श्वास की बीमारी हमें क्यों होती है और जब हो जाती है तो इससे छुटकारा कैसे पाएं? चलो जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कि हम श्वास जैसी खतरनाक बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं। सबसे पहले जान लेते हैं श्वास की बीमारी हमें कैसे होती है, किन कारणों की वजह से होती है। क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि यदि हमें उस नुकसान के होने का कारण का मालूम है तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसे नुकसान वाली जगह पर या ऐसे नुकसान वाली चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हमारा वजन अधिक बढ़ जाना, यदि हमारा शरीर मोटा हो जाता है तो हमें श्वास की बीमारी हो सकती है। दूसरा है धूम्रपान करना। जो लोग सोचते हैं कि हमें बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, तंबाकू पीने से, गुटखा खाने से, चरस, भांग, स्मैक इत्यादि इनके खाने से कुछ नहीं होता है, तो वह लोग अपनी सबसे बड़ी भूल का पछतावा बुढ़ापे में हो रही बीमारियों के द्वारा चुकाते हैं। तो ऐसी भूल हम अपने जीवन में बिल्कुल ना करें, क्योंकि धूम्रपान से भी हमें श्वास की बीमारी हो सकती है। वायु में मौजूद कोई प्रदूषक वायु हमारे श्वास के अंदर जाती है तो इससे भी हमें श्वास की बीमारी लग सकती है। अधिक ठंडक चीज़ खाने से इससे भी हमें श्वास की बीमारी लग सकती है। ज़्यादा व्यायाम करने से भी हमें श्वास की बीमारी लग सकती है। यदि हमारा हृदय काम नहीं कर रहा है तो इससे भी हमें श्वास की बीमारी हो सकती है। या फिर हम टीबी के मरीज़ हैं, इससे भी हमें श्वास की बीमारी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं श्वास प्रकट होने के। इनमें हमें यह जानने को मिला है कि हमें श्वास किन किन वजहों से हो सकती है, तो इसका हम बचाव कर सकते हैं, अपने शरीर को बचा सकते हैं। अब जानते हैं हम इसे, अगर ऐसी बीमारी हो गई है तो इसको निदान कैसे पाएं। तो सबसे पहला मेरा जो है कि यदि हम किसी भी प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो हमारे घरेलू मेहनत हो या हमारे ऑफिस की मेहनत हो या कोई हमारी अन्य जगह की मेहनत हो, तो मेहनत करते समय ध्यान रखें कि हमारी जो श्वास तेज़ी से चलती है और यह तेज़ी की श्वास जब हमारे नाक के छिद्रों में से पूर्ति नहीं होती है ऑक्सीजन की, तो फिर हम मुँह से भी सांस लेने लगते हैं। यही भूल हमें श्वास की बीमारी में बदल देती है। तो हमें कितनी भी मेहनत करें पर हमें श्वास नाक से ही लेना है। हमें रोज़ सुबह दिन निकलने से पहले जागना है और ताज़ी हवा में बैठकर एक प्राणायाम करना है। हमारे दाहिनी नाक से हवा को अंदर भरें और बाईं नाक से छोड़ें। छोड़ते समय ध्यान रखना है आपको 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से गिनती गिन कर वायु को छोड़ना है। ऐसा करने से हमारे फेफड़ों को कंप्लीट हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हमारे फेफड़े रीएक्टिवेट होने लगते हैं और हमें श्वास लेने में दिक्कत नहीं आती है। तीसरा उपाय है कि हमें ज़मीन पर सीधे लेट जाना है। दोनों हाथों को पेट पर रखें और श्वास को धीरे धीरे पेट में भरें और जब भर जाए तो उसे जितनी देर रोक सकते हैं उसे रोकें और फिर धीमे धीमे उसे बाहर छोड़ें। और बाहर छोड़ते समय हमें गिनती लगातार गिनते रहना है। इस प्रकार से हमें यह क्रिया को करना है। इससे भी हमारी जो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा नहीं होती है, उसकी वजह से हमें श्वास की
बीमारी हो जाती है तो उससे हमारे फेफड़ों को वापस ऑक्सीजन मिलने की पूरी क्षमता बढ़ जाती है और हमारे फेफड़े सही रूप में काम करने के लिए एक्टिवेट होने लगते हैं। तो यह उपाय हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है श्वास रोगी के लिए। और चौथा उपाय है, हमें अपने दोनों कंधों को दबाकर रखें और श्वास को धीमे से फेफड़ों में भरें और हम जिस प्रकार से सीटी बजाते हैं इस प्रकार से अपनी जीभ को दूनी करके और धीरे धीरे सीटी बजाते हुए श्वास को धीमी गति से छोड़ें। यह क्रिया लगातार आपको तकरीबन रोज़ सुबह 10 मिनट तक करना है, 5 मिनट से 10 मिनट तक करना है। इससे भी हमारे श्वास में हो रही कमी को पूर्ति होने की पूरे चांस बढ़ जाते हैं। और 5वां उपाय है, यदि हमें श्वास हो जाती है तो फिर हमें प्रतिदिन रात को बाईं करवट में लेटकर ही सोना है और दिन में दाईं करवट में लेटकर सोना है। इससे लाभ क्या होता है कि हमारे जो स्वर हैं उनकी गति सही हो जाती है और हमारे स्वर हमें उस रोग से निदान पाने में बहुत ही बड़ी मदद करते हैं। तो यह नियम हमें प्रतिदिन अपनाना है। और साथियों, अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है तो फिर हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, जो कि सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। चलिए दोस्तों, अनुभव करिए और लाभ लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।